नाजरीन, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी तारीख साज डील की तरफ जो इब्राहिम ताउरे और पाकिस्तान के दरमियान हुई और जो सिर्फ एक कागजी मुआहिदा नहीं बल्कि बुर्किना फासो के मुस्तकबिल को बदलने वाला फैसला है। मगर सवाल ये है कि इब्राहिम ने पाकिस्तान का इंतखाब क्यों किया, कौन से जदीद हथियार खरीदे जा रहे हैं और इन हथियारों की बदौलत बुर्किना फासो की फौज किस हद तक ताकतवर होगी। अगर हम मौजूदा हालात पर नजर डालें तो साफ नजर आता है कि ये मुल्क सालों से दहशतगर्दी, बागियों और अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार रहा है और यहाँ मजबूत और जदीद फौज की सख्त जरूरत थी ताकि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इब्राहिम ने अपने इख्तिदार के आगाज में ये चैलेंज देखा कि पुरानी फौज के पास वो टेक्नोलॉजी और वसाइल नहीं थे जो आज की जंगों में जरूरी हैं। दुश्मन जदीद असलहा इस्तेमाल कर रहे थे जबकि बुर्किना फासो के सिपाही पुराने हथियारों के साथ लड़ने पर मजबूर थे और यही फर्क मुल्क को बार बार कमजोर करता रहा। इसीलिए इब्राहिम ने फैसला किया कि वो अपनी फौज को जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक तैयार करेंगे और एक ऐसा इत्तेहादी मुंतखब किया जो सिर्फ हथियार फराहम न करे बल्कि तरबियत और तकनीकी मदद भी दे। और पाकिस्तान इस वक्त सबसे मौजू इंतखाब के तौर पर सामने आया क्योंकि ये न सिर्फ दुनिया के बेहतरीन दफाई हथियार बना रहा था बल्कि बुर्किना फासो की सूरत हाल और पाकिस्तान के तजर्बे एक दूसरे से जुड़ गए। सबसे पहला हथियार जो इब्राहिम ने तलब किया वो दुनिया के मौत के परिंदे कहलाने वाले JF-17 थंडर हैं, जो न सिर्फ कम कीमत बल्कि अपनी शानदार कारकर्दगी की वजह से मशहूर हैं। एक मल्टी रोल फाइटर जेट जो फिजाई लड़ाई, जमीनी अहदाफ पर हमला और सरहदों की निगरानी सब एक वक्त में अंजाम दे सकता है। जदीद रडार सिस्टम से लैस है जो दुश्मन के जहाजों को दूर से ट्रैक करते हैं और BBR मिसाइल के जरिए कई किलोमीटर दूर से तबाह कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जहाज दुश्मन के रडार पर नजर नहीं आता, यानी इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किसी भी जदीद फिजाई लड़ाई में इसे नाकाबिले शिकस्त बनाती है। इसके बाद इब्राहिम ने अपनी फौज के लिए शामिल किया आल खालिद टैंक, जो जदीद जमीनी लड़ाई के लिए बनाया गया और ताकतवर 120 मिलीमीटर तोप, जदीद फायर कंट्रोल सिस्टम्स, तेज रफ्तार और हर किस्म की जमीन पर हरकत करने की सलाहियत रखता है, चाहे खुले मैदान हो, रेगिस्तान या पहाड़ी इलाके, और दुश्मन के हमलों को बर्दाश्त करने वाली बख्तर से लैस है। साथ AO-2 खुदकार असलहा भी नस्ब है जो करीबी दुश्मन को फौरी निशाना बना सकता है। ये टैंक मुल्क की दफाई सलाहियत को नाकाबिले शिकस्त बना देता है। और आखिर में पाकिस्तान के जदीद ड्रोन्स बशमूल बुराक और शार्पर, जो न सिर्फ निगरानी बल्कि दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, लंबे वक्त तक फिजाई निगरानी और फौरी कार्रवाई मुमकिन बनाते हैं। और इनकी कम लागत और बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से बुर्किना फासो जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए बेहतरीन इंतखाब है। ये ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर फौरी हमला कर सकते हैं और फौजियों की जान को खतरे में डाले बगैर ऑपरेशन मुकम्मल करते हैं। इन हथियारों की आमद से न सिर्फ दुश्मनों में खौफ पैदा होगा बल्कि बुर्किना फासो के नौजवानों में भी नया जोश पैदा होगा, फौज में शमूलियत बढ़ेगी और मुल्क की दिफाई ताकत मजबूत होगी। और यही वजह है कि इब्राहिम ताउरे और पाकिस्तान के दरमियान ये तारीखी डील मुल्क के मुस्तकबिल को एक नई ताकत और शनाख्त दे रही है। JF-17 थंडर, आल खालिद टैंक और पाकिस्तानी ड्रोन्स बुर्किना फासो के लिए फिजा और जमीन में नाकाबिल शिकस्त दिफाई निजाम साबित होंगे। और ये डील साबित करती है कि जब दो मुमालिक खुलूस और एतमाद के साथ खड़े हों तो कोई भी दुश्मन उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में कौन सा हथियार सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस लेकर आएं, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले को कई गुना बढ़ा देती है।